अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज का गोरखधंधा सड़क के ऊपर से चूँकि हम सफ़र में हैं 4 नुकात के ऊपर बात करेंगे जिसमें इमरान खान ने जेल में बैठकर किस नौइयत का कालम लिखा और क्या कहा। दूसरा नुक्ता है काजी फ़ाइज़ ने जो सज़ा थी उसे गुनाह करार दे दिया। तीसरा है बदमाश जजिस हमें कबूल नहीं, शेर अफजल मरवत ऐसा क्यों कहते हैं। चौथा नुक्ता ये है कि नून लीग जो है वो ज़बरदस्ती टिकट दे रही है, आखिर क्यों हो रहा है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि इमरान खान साहब जेल में हैं, जिस इमरान खान के साथ लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, फिर अगर आप मिलने के लिए जाएं तो पेपर और कलम आप साथ नहीं लेके जा सकते थे। उस इमरान खान ने जेल से बैठ के कालम लिखा है और वो कालम नगार बन गए हैं। कालम जो लिखा है वो इंटरनेशनल एक इंग्लिश अखबार है इकोनॉमिस्ट, उसके अंदर उनका कालम शाया हुआ है जिसका जो सियाक व सबाक हैं, जो अहम चीज़ है उसके अंदर वो उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया है। जेल से बैठ के जो कालम लिखा इसके ऊपर तो पहले तो हैरानगी ये है कि ये लिखने कैसे दिया गया, दूसरी बात यह है कि फिर ये पब्लिश कैसे हो गया, और तीसरी बात यह है कि लोग इसको कितनी इम्पोर्टेंस देंगे। इमरान खान साहब ने जो कॉलम लिखा है वो मैशत के ऊपर, और उन्होंने पूरी कहानी उसके अंदर बयान की कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन को मैनेज करना चाहती है, वो इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं और धांधली के ज़रिए एक मखसूस जमात को और मखसूस लोगों को हुकूमत में लाना चाहते हैं, जबकि मुल्क की मैशत पहले से ख़राब है। और अगर ऐसा फिर से किया गया तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। वो इसमें ये कहते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग और बाकी जमातों को, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो मखसूस लोगों को ज़बरदस्ती और इलेक्शन में धांधली करके बरसे इक़्तिदार लाना चाहते हैं। और इससे वो ये तासर दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। अवामी राय को अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो फिर माशी अदम इस्तेकाम मसलसल रहेगा। तो वो इसके अंदर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आवाम जो है उनको रिलीफ मिले, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट और बाकी इदारों को वो ख़बरदार कर रहे हैं कि आप किसी को मैनेज करके नहीं लाएं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं और उस इलेक्शन के नतीजे में अवाम जिसको वोट दें वो बरसे इक़्तिदार आए, और जिस हुकूमत को, जिस जमात को अवाम की हमायत हासिल होगी, अगर वो हुकूमत करेगी तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो ये एक सिंपल फार्मूला है कि उसके बाद माशी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म होगा और मैशत के अंदर भी इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। अब इमरान खान साहब का जेल से बैठ के कालम लिखना और उस कालम के अंदर इस नौइयत की बातें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब देखना ये भी होगा कि अगर खान साहब को इस हद तक की इजाज़त मिल रही है और उनकी आवाज़ कालम लिखने की सूरत में वो कालम नगार बन गए हैं और बैरूनी दुनिया में भेजा गया, फिर वो उनके नाम से पब्लिश भी हो गया, और इसका आवाम जो है वो क्या असर लेंगे, क्या तासर दिया जा रहा है, और इमरान खान साहब क्या मज़ीद भी इस तरह की कालम लिख सकेंगे या कि नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सज़ा को गुनाह करार दे दिया। ये नुक्ता जो है वो बड़ा अजीब है, और वो इस वजह से कि उन्होंने पहले तो कहा था कायदे आज़म भी इस मुल्क में होते तो शायद वो भी नाहिल हो जाते। बिल्कुल, कायदे आज़म भी आज ज़िंदा होते तो वो पछता रहे होते कि मैंने किस नौइयत का मुल्क बनाया और उसके अंदर हो क्या रहा है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब को और बाकी तमाम सियासतदानों को नाहिल किया गया है और ताहयात किया गया है, ये नाहली जो है ये सिर्फ सज़ा नहीं, ये सज़ा एक गुनाह के मुतरादिफ है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी भी शख्स को ताहयात नाइल नहीं होना चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन ये बात अगर किसी को फेवर देने के लिए की जा रही है तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, अगर वो तमाम सियासतदानों के लिए एक ही फार्मूला जो है वो अपनाना चाहते हैं और अपनाना इस खातर चाहते हैं कि इसमें किसी मखसूस बंदे को इंसाफ नहीं देना, तो फिर तो बात सही है। लेकिन मियाँ साहब को सज़ा होता या नाहली हो तो वो गुनाह करार दे दें, और अगर पीटीआई की इमरान रियाज को, सहाफ़ियों को इंसाफ देने की बात आए तो आप उसमें ये कोशिश करें कि उनको आप सुनेंगे नहीं, और फिर ज़िंदा लोगों को इंसाफ देने के बजाय आप कब्र में जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं उनको इंसाफ देने की बात करेंगे, तो फिर ये दोहरा मेयार है। लिहाजा मियाँ साहब की सज़ा अगर आपको गुनाह लगती है तो बाकी लोगों को जो बेगुनाहों को सज़ा दी जा रही है उसको भी तो आप एक गुनाह करार दीजिए, और आप एक मनसब के ऊपर बैठें, लेकिन तहस्सुब की बू आ रही है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बदमाश जज हमें कबूल नहीं है बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है जो मैं बतौर सहाफ़ी और बरतानिया के अंदर से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ कहा गया और शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये जजों की बदमाशी हम कबूल नहीं करेंगे और ये बदमाश जज हमें कबूल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जहर एक कातिल है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह से अपने इंसाफ के तराजू को उन्होंने चलाया है और जिस तरह से वो फ़ैसले कर रहे हैं, जो उनके रवैये हैं एक मखसूस जमात के साथ और बाकियों के साथ जिस तरह की उनकी मोहब्बत और लगाव है और उनकी फेवर में फ़ैसले कर रहे हैं,
یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے، اور بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ زہر قاتل بن چکے ہیں انصاف کرنے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پھر اگلی بات آپ حیران ہوں گے سن کے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زبردستی ٹکٹ دے رہی ہے۔ اس کو ہم زبردستی کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹکٹ جاری کیا جو یعقوب بزنجو ہیں باپ پارٹی کے۔ یعقوب بزنجو کو جب جماعت کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دے دیا تو یعقوب بزنجو نے وہ ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا۔ ثابت کیا ہوا کہ آپ ایک طرح سے زبردستی ٹکٹ دے رہے تھے۔ جو ٹکٹ دے دیا گیا نون لیگ کی جانب سے اور یعقوب بزنجو نے لینے سے انکار کیا، اس میں انہوں نے یہ جواز پیش کیا یعقوب بزنجو نے کہ میں تو باپ پارٹی سے ہوں، میرا تعلق تو نون لیگ سے نہیں ہے، تو لہٰذا نون لیگ مجھے کیوں ٹکٹ دے رہی ہے اور انہوں نے کیوں دیا مجھے ٹکٹ، اور اس چیز کو وجہ بنا کے انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ باپ پارٹی جو ہے وہ باپ والوں کی ہے اور میں باپ پارٹی سے ہی ٹکٹ لوں گا اور اسی سے الیکشن لڑوں گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے یعقوب بزنجو کے مطابق کہ اگر باپ پارٹی نون لیگ سے ہم اطاعت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن نون لیگ کا ٹکٹ ہمیں دینا کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو اب اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کیسے زبردستی لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ٹکٹ جو ہیں اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں، وہ چھینے جا رہے ہیں، انہیں مسترد کیا جا رہا ہے الیکشن لڑنے کے عمل سے، اور دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ لوگوں کو ٹکٹ بانٹ رہی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ آج کا گورکھ دندہ تھا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔